विदेश मंत्रालय ने की पीसी, पाक ने 36 जगहों पर हमले की कोशिश। पाक ने एलओसी पर की फायरिंग, पाक के निशाने पर थे भारतीय एयरबेस। चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा में बजे हमले के सायरन, लोगों से घरों में रहने और बालकनी में न जाने की अपील। वायुसेना स्टेशन से हवाई हमले की चेतावनी जारी। पाक की नापाक करतूत पर सीएम योगी की दो टूक, बोले पीएम मोदी के संकल्प और जवानों की बहादुरी से करारा जवाब दिया। भारत हर हाल में विजयी है और रहेगा। भारत पाक तनाव के बीच अयोध्या में अलर्ट जारी। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ का फ्लैग मार्च, यात्रियों को सतर्क रहने की दी सलाह। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। खबर लखनऊ से है, जहां सीएम योगी का पाकिस्तान पर तीखा हमला हुआ है। 22 अप्रैल को पाकिस्तानी आतंकियों ने शरारत की। पीएम मोदी के संकल्प और जवानों की बहादुरी से करारा जवाब दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम बड़ी बातें कही हैं। सीएम ने पाकिस्तान को बेशर्म कहा है। पाकिस्तान पर अब अपने वजूद के लिए जो पाकिस्तान है वो जूझता नजर आएगा। भारत हर हाल में विजयी है और रहेगा, तमाम बड़ी बातें कही हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। सीएम योगी ने पाकिस्तान पर हमला बोला है। पाकिस्तान पर कई बड़ी बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा है कि 22 अप्रैल को पाकिस्तानी आतंकियों ने शरारत की। पीएम मोदी ने इसके बाद संकल्प लिया और जवानों की बहादुरी से करारा जवाब दिया गया है पाकिस्तान को। सीएम ने पाकिस्तान को बेशर्म कहा। पाकिस्तान अब अपने वजूद के लिए जूझता नजर आएगा। उन्होंने कहा कि भारत हर हाल में विजयी है और रहेगा। अप्रैल को जो शरारत पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पहलगांव में हमारे पर्यटकों के साथ किया था, जिस प्रकार की बर्बरतापूर्ण और शरारतपूर्ण कार्रवाई की थी, उस आतंकी कृत्य की हर भारतवासी ने निंदा ही नहीं की थी, बल्कि पाकिस्तान को सबक सिखाने की भी ठानी थी। और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संकल्प था, हमारे बहादुर जवानों ने, तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान को उसका करारा जवाब देकर के आज आप देख रहे होंगे किस रूप में अलग थलग पड़ा पाकिस्तान आज दुनिया के सामने कराहता हुआ नजर आ रहा है। आपने पाकिस्तान को बेशर्मीपूर्ण चरित्र देखा है कि जब भारत की कार्रवाई से आतंकवादी मारे गए, उन आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तान के शीर्ष सैन्य अधिकारियों की उपस्थिति, पाकिस्तान के राजनेताओं की उपस्थिति दुनिया की आंखों को खोलने वाला होना चाहिए कि पाकिस्तान आतंकवाद को प्रश्रय ही नहीं देता, बल्कि आतंकी गतिविधियों में सीधे सीधे लिप्त है। और उसकी संलिप्तता इस बात को दिखाती है कि पाकिस्तान अब अपने वजूद के लिए जूझता हुआ दिखाई देगा। हर भारतवासी का दायित्व बनता है इस समय हम भारत की सेनाओं के मनोबल को बनाए रखने के लिए, देश की सुरक्षा के साथ कोई भी अगर शरारती तत्व किसी प्रकार की शरारत करता है तो पूरी सजगता और सतर्कता के साथ हम सबको भी अपनी सेनाओं के मनोबल को भी बढ़ाना है, सुरक्षा बलों के साथ भी खड़ा होना है। साथ साथ किसी भी उस शरारतपूर्ण कार्रवाई को जो सुरक्षा में सेंध लगाती हो उसको बेनकाब ही करना है। तमाम प्रकार की शरारतें होंगी, सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम प्रकार के अफवाह भी फैलाने का प्रयास होगा, लेकिन इन सब की परवाह के बगैर हमें देश से, केंद्रीय नेतृत्व से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ओर से जो भी जिस भी प्रकार का मार्गदर्शन प्राप्त हो,
पूरे देश को एक स्वर में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके यशस्वी मार्गदर्शन में कार्य करना है। भारत हर हाल में विजयी है और विजयी रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष अजय बंग लखनऊ दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कहा है कि विकसित भारत विकसित यूपी के बिना संभव नहीं है। उन्होंने सीएम योगी के नेतृत्व की तारीफ करते हुए यूपी की हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि यूपी अद्वितीय स्थिति में है। एआई का एक उपकरण है, लेकिन असली उपकरण नेतृत्व ही है। I want to talk about three things. And the first is that Viksit Bharat cannot happen without Viksit UP. UP is too big and too important in India for India to become a developed country without Uttar Pradesh being an integral part of that development. What you all have done, including the Chief Minister's leadership time, is you have transformed, as you said, the perception. But I think it starts from the determination to create the right environment. Law and order, safety, business regulations, infrastructure. You have a leadership that is focused on delivering on all the things that people care about. And it requires determination, but it also requires energy, and it requires constant follow-up. And I want to congratulate you, Mr. Chief Minister, and your colleagues for your ability to get this done. बदायूं से खबर सामने आई है, जहां मिर्ची गैंग ने दो सराफा की दुकानों को निशाना बनाया और एक दुकान से 2 सोने की चेन लेकर लुटेरा फरार हो गया। जानकारी के अनुसार मिर्ची गैंग के सदस्य पहले एक सराफा की दुकान पर पहुंचे, लेकिन भीड़ अधिक होने के कारण मौका नहीं लग पाया, जिसके बाद वे दूसरी दुकान पर पहुंचे, जहां उन्होंने महिला सराफा व्यापारी से सोने की चेन दिखाने की मांग की। और जैसे ही महिला ने सोने की चेन दिखाई तो वे व्यापारी की आंख में मिर्ची पाउडर डालकर 2 सोने की चेन लेकर फरार हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लुटेरों की तलाश की जा रही है। खबर हरदोई के जनपद के सांडी इलाके से है, जहां सांडी कस्बे के पक्षी विहार की बदहाली पर अभी तक जिम्मेदार अधिकारियों की नींद नहीं खुली और सांडी पक्षी विहार की दहर झील में पानी ना होने के कारण वन्यजीव भी मौत की कगार पर पहुंच गए हैं और प्यास से तड़प कर उनकी मौत हो रही है, क्योंकि पानी ना होने के कारण वन्यजीव दहर झील के कुछ हिस्से में भरे गंदे जहरीले पानी को पीने के लिए मजबूर हैं और उससे उनकी मौत हो रही है। पानी के ऊपर मरी हुई मछलियां उतराती नजर आ रही हैं। जिम्मेदारों पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि आखिर सांडी पक्षी विहार और दहर झील पर कब जिम्मेदारों की नजर पड़ेगी। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराणा प्रताप की जयंती पर हुसैनगंज चौराहे का नाम बदलकर महाराणा प्रताप चौराहा कर दिया। प्रतिभा के सौंदर्यीकरण के बाद लोकार्पण करते हुए सीएम ने वीर प्रताप के बलिदान को नमन किया और राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि महाराणा प्रताप का त्याग और शौर्य हर भारतवासी के लिए प्रेरणा है। 22 अप्रैल को जो आतंकियों ने शरारत की थी, उसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी जी ने संकल्प लिया था और आज पूरी दुनिया पाकिस्तान की स्थिति देख रही है। सीएम योगी ने आगे कहा कि पाकिस्तान सिर्फ आतंकियों को आश्रय नहीं देता, बल्कि खुद आतंकवाद में लिप्त है। उन्होंने देशवासियों से किसी भी शरारतपूर्ण कृत्य की तुरंत सूचना देने की अपील की। खबर भदोही से है, जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है,
नक्शा शुल्क में मनमानी वसूली पर कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई है। कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया गया है। भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण पर मनमानी का आरोप है। भदोही से यह खबर है, जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। नक्शा शुल्क में मनमानी वसूली पर कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई। कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया गया है। भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण पर मनमानी का आरोप है। तो देखिए, भदोही में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये प्रदर्शन किया है। नक्शा शुल्क में मनमानी तरीके से पैसे वसूले जा रहे हैं, जिस पर कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई है। कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया गया। भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण पर मनमानी का ये आरोप है। और लखनऊ से आपको खबर दे दें, जहां यूपी में हाई अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस ने यह फ्लैग मार्च किया। संयुक्त कमिश्नर ने कानून व्यवस्था को लेकर फ्लैग मार्च किया है। डीसीपी वेस्ट ने कई थानों की फोर्स के साथ ये फ्लैग मार्च किया है। तो देखिए, लखनऊ में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस ने इसके बाद फ्लैग मार्च भी किया। संवेदनशील जो क्षेत्र हैं वहां पर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। संयुक्त कमिश्नर ने कानून व्यवस्था को लेकर यह फ्लैग मार्च किया। डीसीपी वेस्ट ने कई थानों की फोर्स के साथ फ्लैग मार्च किया है। तो लखनऊ से खबर है, जहां भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच यूपी में भी हाई अलर्ट किया गया है। पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस ने यह फ्लैग मार्च निकाला है। संयुक्त कमिश्नर ने कानून व्यवस्था को देखते हुए मद्देनजर यह फ्लैग मार्च निकाला। डीसीपी वेस्ट ने कई थानों की फोर्स के साथ फ्लैग मार्च किया। वाराणसी से आपको खबर दे दें, जहां भारत पाकिस्तान तनाव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। एयरपोर्ट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। टर्मिनल भवन पार्किंग क्षेत्र में सघन जांच जारी है। सीआईएसएफ के जवानों ने चेकिंग अभियान चलाया है। संदिग्धों पर कैमरों से कड़ी निगरानी भी की जा रही है। तो देखिए, भारत पाकिस्तान जो तनाव है उसका असर अब हर जगह दिखाई दे रहा है। वाराणसी में भी इसको लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। एयरपोर्ट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर जो पुलिस है, जो जवान हैं, वो तैनात किए गए हैं। टर्मिनल भवन पार्किंग क्षेत्र में लगातार चेकिंग की जा रही है। सीआईएसएफ के जवानों ने चेकिंग अभियान चलाया और आने जाने वाले हर लोगों पर नजर रखी जा रही है। लोगों से पूछताछ की जा रही है, उनकी चेकिंग की जा रही है। कैमरों की सहायता भी जो है ली जा रही है और कैमरों के माध्यम से भी लोगों पर निगरानी रखी जा रही है। आगे बढ़ेंगे। समाज कल्याण और सैनिक कल्याण के प्रमुख सचिव वेंकटेश्वर लू 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले ऊंचाहार विकासखंड स्थित खुर्रम नगर गांव में शान द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली। साथ ही औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का स्थलीय निरीक्षण किया। इसके बाद प्रमुख सचिव ने जिला अस्पताल पहुंचकर अस्पताल का निरीक्षण किया और मरीज को मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। इसके बाद कलेक्ट्रेट सभागार स्थित बचत भवन में अधिकारियों के साथ बैठक की। शासन के द्वारा हर एक जिले के लिए एक प्रभारी मंत्री भी है, एक नोडल अधिकारी भी नामित किया गया है। इसको जो निर्देश दिए गए हैं उस सब का अनुपालन हुआ, कोई कमी रह गई उसको भी देखना है। और जो जिले में चल रहे विभिन्न विकास योजनाओं में
वो सही ढंग से लागू हो रहा है नहीं हो रहा है, और विभिन्न विभागों के कार्यप्रणाली में कहीं कोई कमी हो तो जिला प्रशासन को हम सीनियर अधिकारी होने के नाते जो शासन के द्वारा जो नोडल अधिकारी इसलिए नामित किया जाता है सीनियर ऑफिसर्स को, तो जिला प्रशासन को सपोर्टिव गाइडेंस भी प्रोवाइड करना है, और शासन लेवल पे कोई बात ऐसा है जिसको डील करना है, इनको इनके साथ वार्तालाप संवाद करके जो समस्याएं यहाँ पे जिले स्तर पर निपट सकते हैं तो यहाँ पे निपटारा करना है। लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने महाराणा प्रताप की जयंती पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप से त्याग, बलिदान, वीरता, शौर्य की प्रेरणा हमको मिलती है। उनकी जयंती पर हमने अपनी सरकार में अवकाश दिया था। मेरी सरकार से मांग है कि आगे 2 दिन की छुट्टी दी जाए। अखिलेश यादव ने कहा कि राजनीति में किसी भी महापुरुष को नहीं लाना चाहिए, उनका राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए। महापुरुष हम सबके हैं। तो वहीं IPL सस्पेंड होने पर अखिलेश यादव ने कहा कि जो भी फैसला लिया गया है देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ होगा, कुछ इनपुट मिला होगा तभी IPL सस्पेंड हुआ है। मुरादाबाद में 22 वर्षीय युवक का 17 दिन के बाद भी कोई सुराग नहीं लगा। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कटघर थाना क्षेत्र के रहमत नगर गली नंबर 1 से अब 17 दिन पहले युवक घर से किसी काम के लिए गया हुआ था, लेकिन वह वापस नहीं लौटा। परिजनों को जब चिंता हुई तो युवक की खोजबीन शुरू की गई, लेकिन अब तक युवक का कोई सुराग नहीं लग सका है। फिलहाल पुलिस भी युवक की तलाश में जुटी हुई है। यही घड़ी हमने 8-10 दिन पहले 8-10 दिन तक तो हम ढूंढते रहे कि शायद हमारा बच्चा मिल जाए, मगर 8-10 दिन तक हमें हासिल नहीं हुआ। ये हम थक गए, ढूंढते ढूंढते पैरों में हमारे छाले हो गए। फिर हमने पुलिस कंप्लेंट करी। बस पुलिस यही कह रही है कि तुम भी ढूंढो, हम भी ढूंढेंगे। अगर हमारे पास फोन आएगा, हमने सूचना तुम्हारी सब जगह दे दी है। जो घर से नहीं जाओ तो रिश्तेदारी में क्या जाएंगे। नानी के घर गए थे 2 दिन पहले यहाँ घूमने से, तो वहां से भी रात को आ गए थे 12 बजे। बोले मेरी माँ परेशान हो रही होगी, मैं घर जा रहा हूँ। कि हमारा बच्चा जल्द से जल्द हमारे पास है। विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष अजय बंग लखनऊ पहुंचे, जहां उनका सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में कृषि की उत्पादकता पूर्वी भाग की तुलना में बहुत अधिक है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी उत्पादकता बढ़ाने के लिए हमने विश्व बैंक से मदद मांगी है। विश्व बैंक की टीम टेक होम राशन प्लांट का दौरा करेगी। उत्तर प्रदेश के विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में चर्चा करने के लिए और साइट विजिट करने के लिए भी वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अपनी पूरी टीम के साथ आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आए हैं। मैं सबसे पहले प्रदेश वासियों की ओर से प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक का और उनकी पूरी टीम का हृदय से स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में, अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो वहां पे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी ईस्टर्न पार्ट की तुलना में काफी अच्छी है, और इस विषमता को ही दूर करने के लिए यूपी एग्रीज के इस कार्यक्रम में हम लोगों ने वर्ल्ड बैंक की मदद ली है। इस परियोजना को स्वीकृत करने के लिए मैं वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट का और वर्ल्ड बैंक की पूरी टीम का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर लखीमपुर खीरी में इंडो नेपाल गौरी फंटा बॉर्डर सहित अन्य खुली सीमाओं पर हाई अलर्ट है। एसएसबी, पुलिस और वन विभाग की मीटिंग हुई है। इस दौरान लोगों को जागरूक किया गया। खबर अयोध्या से है, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के चलते अयोध्या में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ इंस्पेक्टर ने फ्लैग मार्च किया है।
आरपीएफ इंस्पेक्टर ने अपनी टीम के साथ ये फ्लैग मार्च किया। यात्रियों को अलर्ट किया गया, सुरक्षा को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तो देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में लगातार जो तनावपूर्ण हालात हैं वो बने हुए हैं और इसी की वजह से अलग अलग शहरों में जो है हाई अलर्ट किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, सुरक्षित किया जा रहा है। अयोध्या में भी हाई अलर्ट किया गया है। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। संभल में पाकिस्तान के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट करना युवक को महंगा पड़ा। बहजोई पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। युवक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, सपोर्ट पाकिस्तान का करेंगे। संभल के थाना बहजोई के अंतर्गत साइबर पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस को एक ऐसा पोस्ट प्रकाश में आया जिसमें मोहम्मद रियाज नामक व्यक्ति के द्वारा एक पोस्ट किया गया जिसमें उसने लिखा था कि चाहे जो हो जाए, सपोर्ट तो बस पाकिस्तान को करेंगे। इस तरीके का पोस्ट करने के बाद में पुलिस के द्वारा तुरंत उसको हिरासत में लिया, पूछताछ की गई तो उसने पैलेस्टीन बॉय नाम के किसी व्यक्ति से ये पोस्ट है वो प्राप्त किया है और उसके बाद में इसको पोस्ट किया है। यह पोस्ट भारत में सेपरेटिस्ट टेंडेंसी है, उनको एनकरेज करने वाला और ये कृत्य उन्होंने जानबूझकर ये कृत्य किया है। इसके लिए इनको 152 बीएनएस के अंदर अभियोग पंजीकृत किया गया है। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। खबर संभल से है, जहां बीमा की राशि हड़पने के लिए सगे भाई ने अपने ही भाई की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि अपने ही सगे भाई ने बीमा पॉलिसी के 95 लाख रुपए हड़पने के लालच में अपने ही भाई की पीट कर हत्या कर दी और हत्या को एक्सीडेंट में बदलकर बीमा हड़पने की साजिश रची। लेकिन आरोपी इसमें कामयाब नहीं हो पाया। पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा कर भाई समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। के खिलाफ जो कार्यवाही की जा रही है उस कार्यवाही में एक ये नया मोड़ है। एक संजय नामक व्यक्ति है, उसकी ई रिक्शा से उसके सगे भाई नवीन द्वारा धक्का देकर उसको गिरा दिया था। तो उस घटना के 17 दिन बाद में इन्होंने थाना बहजोई पर एक 6 जुलाई को अभियोग पंजीकृत कराया, जिसमें 279, 338, 304A का अभियोग पंजीकृत कराने के बाद में पुलिस को ये बताया गया था कि ई रिक्शा के पीछे से किसी ने टक्कर मारी है, लेकिन पुलिस को ना तो कोई ऐसा ई रिक्शा मिला, ना ही कोई ऐसा टक्कर मारने वाला वाहन मिला। सीसीटीवी सारे खंगाले गए कि इन बीमा माफियाओं के द्वारा इसके भाई से मिलकर इसकी हत्या कराई गई थी और कुल 95 लाख रुपए का बीमा इस व्यक्ति के नाम पे। खबर एटा से है, जहां 2023 में हुई पुलिस भर्ती मेडिकल परीक्षण में घोटाले का मामला सामने आया। एक अभ्यर्थी से पास कराने के नाम पर पैसे लेते वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। एडीएम सत्यप्रकाश सिंह और एएसपी राजकुमार सिंह ने कलावती डायग्नोस्टिक सिटी स्कैन सेंटर पर छापा मारा और डीवीआर जब्त किया। मेडिकल पैनल के हेड अनुभव अग्रवाल समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। वायरल वीडियो मेरठ निवासी गगन यादव ने ट्विटर पर शेयर किया था, जिसके बाद में डिलीट कर दिया गया। एसएसपी श्याम नारायण सिंह ने मामले की गहन जांच की बात कही है। तो देखिए, एटा में 2023 पुलिस भर्ती मेडिकल परीक्षा में घोटाले का मामला सामने आया है। परीक्षण के दौरान ये पूरा घोटाला हुआ। एक अभ्यर्थी से पास कराने के नाम पर पैसे लेते जो वीडियो है ये वायरल हुआ है, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई और जांच शुरू की गई। एडीएम सत्यप्रकाश सिंह और एएसपी राजकुमार सिंह ने कलावती डायग्नोस्टिक सिटी स्कैन सेंटर पर छापा मारा। डीवीआर इसका जब्त किया गया। मेडिकल पैनल के हेड अनुभव अग्रवाल समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। वायरल वीडियो मेरठ निवासी गगन यादव ने सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसके बाद ये डिलीट कर दिया गया था। एसएसपी श्याम नारायण सिंह ने मामले की गहन जांच की बात कही है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए IND24। नमस्कार।